इंडियन न्यूज आप सभी दर्शकों को भिलाई के कोहका कुरुद में की गई सरकारी सीलिंग की भूमि की खरीद फरोख्त का सिलसिलेवार खुलासा किया है। आप देखेंगे कि फर्जी तौर से जमीनों की रजिस्ट्री किस तरह हुई और बिक भी गई। देखिए खुलासे के एपिसोड 4 में। जमीन की जब कीमतें आसमान छूने लगी और लोगों को जल्द से जल्द ज्यादा मुनाफा कमाने की लालसा हो तो जमीन दलाल कुछ भी कारगुजारियों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। इसका जीता जागता उदाहरण भिलाई के कोहका कुरुद में देखा जा सकता है, जहां शासकीय दस्तावेज में दर्ज सीलिंग भूमि की फर्जी तौर पर रजिस्ट्री हो जाती है। यह सब हुआ है भिलाई के कोहका कुरुद में, जहां राजनांद गांव की एक मजदूर महिला को लाकर उससे बकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी ली जाती है और उस सीलिंग भूमि को बेच दिया जाता है। पहले जो है राजनांदगांव की रहने वाली एक महिला जो रेजा मजदूरी का काम करती है, उसने लक्ष्मीबाई पति कृष्णा राव के नाम पे जो खड़ी हुई और उसने लगभग 45 लाख रुपए में ये ज़मीन जो पूर्व में 69/32 जिसका खसरा नंबर था और वर्तमान में 4,623 जो खसरा बना, उसको प्रमोद यादव वल्द BN यादव को बेचा। लगभग 7,345 स्क्वायर फीट ज़मीन बेची। उसके बाद जब ये ज़मीन प्रमोद यादव के नाम पर रजिस्ट्री हो गई, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमोद यादव खुद इस षड्यंत्र में शामिल है, उसने ये ज़मीन 5 लोगों को बेची छोटे छोटे टुकड़े कर, जिसमें हेमिन बाई जिनके पति का नाम है नरसिंह सिन्हा, मयंक शर्मा जिनके पिता का नाम है श्याम सुंदर शर्मा, रितु साहू जिनके पति का नाम है हेमंत साहू, यतीन्द्र सिन्हा, रिखीराम सिन्हा, चंद्रावती देवी, वीरेंद्र राय और हिमालय सोनी पिताजी का नाम है कमल नारायण सोनी। उनको ये ज़मीन छोटे छोटे टुकड़े करके बेची गई और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र शासन को क्षति पहुंचाने का। जिम्मेदार रजिस्ट्री दफ्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में पहचान पत्र आधार कार्ड लिया जाता है, जिसमें 13 अंक दर्ज रहता है। उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री हो जाती है और उसके खरीदार उस सीलिंग भूमि के टुकड़े कर उसे बेच देते हैं। इसके जब शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की जाती है तो बावजूद उसके अधिकारी कार्यवाही करने से क्यों घबराते हैं, समझ से परे है। शहर का जैसे जैसे विकास और शहर विकसित हो रहा है, वैसे वैसे जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। भूमाफिया ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने इस धंधे में घुसकर फर्जीवाड़ा कर शासकीय जमीन और राज्य सरकार को चूना लगा रहे हैं। अब शिकायतकर्ता इस गोरख धंधे की शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से करने जा रहे हैं। हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय को जनदर्शन के माध्यम से एक शिकायत की थी, जिसमें ये ज़मीन की सीलिंग की ज़मीन का जो फर्जीवाड़ा हुआ और सीलिंग की ज़मीन को बेचा गया उसकी शिकायत की गई थी। लेकिन आज लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी अधिकारी के कान में जू नहीं रेंग रही है और वहाँ जाने से ये बोला जाता है कि हमने जांच के लिए दे दिया है SDM साहब को, और अभी तक कोई जांच हो नहीं रही है। यदि इस प्रकरण में जांच नहीं हुई तो हम आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और राजस्व मंत्री जी को शिकायत करेंगे और बहुत जल्द उनसे मिलने का समय लेंगे एवं उनसे मिलकर ये शिकायत करेंगे कि इस तरह का फर्जीवाड़ा जो गरीबों के साथ हो रहा है वो ना हो पाए। ऐसे में अब देखना होगा कि जिला प्रशासन अधिकारी इस गोरख धंधे पर कब कार्यवाही करती है, यह तो देखना ही होगा। देखते रहिए इंडियन न्यूज।